हाँ जी, जय मसीह की सबको। ये भाइयों बहनों, मैं हेमंत, मैं एक यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ और मैं क्योंकि डीटीसी की बसेस के अंदर जाकर के मैं परमेश्वर के बारे में लोगों को बताता हूँ। ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आप सब लोगों से एक ये न सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके ये पाप क्षमा हुए? क्या आपके क्योंकि पाप क्षमा हुए हैं? देखो, बाइबल बतलाती है कि ये सब ने पाप किया है। और क्या ये जानते हैं क्योंकि पाप का ये दंड क्या है? क्योंकि पाप का दंड अनंत काल की मृत्यु है, जो कि नरक में है। भाइयों बहनों, देखिए, आज को मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाइबल बतलाती है, बाइबल में लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया है। और देखो, पाप का दंड अनंत काल की मृत्यु है, जो कि नरक में है। और देखो, नरक में रोना पीटना और वहां पे दांतों का पीसना होगा, वहां पे अनंत काल की मृत्यु है। और यदि व्यक्ति एक बार वहां पर गया तो वहां से दोबारा वो छूट नहीं सकता। इसी जीवन में आप देखो, जो कि नया जन्म प्राप्त कर सकते हो, इसी जीवन में रह करके आप लोग अपने आप को क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जाने के लायक बना सकते हो। आप अपने क्योंकि कामों की वजह से, आप अपने क्योंकि कर्मों के द्वारा आप ये ना परमेश्वर के राज्य में जाने के लायक नहीं बन सकते हो। आपको इस लायक बनाने वाला है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह आए आपके लिए और वो आपके पापों के लिए वह मारे गए क्रूस पे। देखो, यीशु ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज को यीशु तैयार है ताकि आपको अनंत काल का जीवन दे। देखो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग नरक में चले जाएं, क्योंकि वो आपको बहुत अधिक ये प्रेम करता है। देखो, वो आपसे इतना अधिक प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता ये पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। क्या आप अपने क्योंकि पुत्र को भेजोगे मान लो कि दुख उठाने के लिए, ये न किसी और के लिए? जरा सा विचार करिए। कोई इस संसार में नहीं है जो अपने इकलौते बेटे को भेजे किसी के लिए जो कि दुख उठाने के लिए। लेकिन यीशु इस संसार में आया, वो अपने पिता का इकलौता जो कि बेटा था, और वो आपके लिए इस संसार में आकर के मारा गया क्रूस पे। आपके लिए मारा गया यीशु मसीह, आपके लिए तो गाड़ा भी गया। लेकिन एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई, वो जीवन है, वो जीवन है, वह ये तीसरे दिन वह फिर से जीवित हो उठा। आज को वो जीवित परमेश्वर है और वो आपके द्वार पे खड़ा हुआ कटरा रहा है। आज को यीशु मसीह वो तैयार है ताकि आपको अनंत काल का जीवन दे। भाइयों बहनों, देखिए, यीशु ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और ये बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको यीशु है आपको विश्राम देने के लिए। आपके सारे बोझ को यीशु मसीह अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है और वो ले लेगा। आप क्यों खामखा परेशान हो रहे? क्यों आप लोग अपने जीवन को जो कि व्यर्थ बातों में आप लोग लगा रहे हैं? व्यर्थ बातों में आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आज को देखो, क्योंकि यीशु है तैयार, वो आपको अपने पास बुलाता है। भाइयों बहनों, वो आपको विश्राम देना चाहता है। वो आपके सारे दुखों को, आपके सब के सब जो भी परेशानियां हैं अपने ऊपर लेने के लिए वो तैयार है। वो आपकी सारी ये परेशानियों को ले लेगा, अपना विश्राम आपको दे देगा। वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज को देखो, यीशु मसीह तैयार है ताकि आपको विश्राम दे, एक अनंत काल का विश्राम, जो ये इस संसार की जो कि धन और संपत्ति नहीं दे पाएगी, जो इस संसार की धन और मोह माया नहीं दे पाएगी। लेकिन यीशु आपको वही ये ना विश्राम आपको देना चाहता है। इसके लिए आपको क्योंकि धन को खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी तरह से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे, भाइयों बहनों, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो भाइयों बहनों, वो अपने वायदे के द्वारा वो आपके जीवन के अंदर आएगा। और जब वो आपके जीवन के अंदर आएगा, वो अपना अनंत जीवन आपके जीवन के अंदर लेकर के आएगा और आपका नाम वह अपने जीवन की पुस्तक में लिखेगा। और केवल
केवल जिनके जीवन की पुस्तक में नाम है, केवल वही लोग केवल परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। भाइयों बहनों, इट इज वेरी सिंपल। ये बहुत ही साधारण है। आप बहुत ही आसानी से आप लोग यीशु मसीह को अपना ग्रहण कर सकते हो। बस ये केवल आप अपना हृदय खोलिए, आप बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन के अंदर आ जाइए। मैं नरक में नहीं जाना चाहता, मेरे को आप नया जन्म दे दीजिए, मेरे को नया जीवन दीजिए प्रभु। भाइयों बहनों, ये उसका वादा है कि जो मुझे ग्रहण करेगा मैं उसके पास आऊंगा, उसके साथ उसके पास भीतर आकर के उसके साथ ये भोजन करूंगा और वह है मेरे साथ। भाइयों बहनों, देखिए यीशु मसीह आपके साथ देखिए भोजन करना चाहता है। वो आपको तैयार है आपको आशीषें देने के लिए। वो आपके सारे दुखों को, आपकी सारी की सारी जो भी परेशानियों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। वो ले लेगा। वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं होता कि जब आप दुखी होते हैं। वो भी खुद दुखी होता है जब आप दुखी होते हैं। उसे बहुत ही तकलीफ होती है। आज को तैयार है प्रभु यीशु मसीह ताकि आपके जीवन को पूरी तरह से आनंद में बदल दे। देखो उसके वचन में लिखा हुआ है, देखो यूहन्ना उसका 16:20 में, कि तुम सत्य को जानोगे और यह सत्य तुमको आजाद जो कि करेगा, कि तुम सत्य को जानोगे। और देखो यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन केवल मैं ही हूं, यानी कि क्योंकि यीशु मसीह यह सत्य है, वो सत्य है, वो सच्चाई है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास सत्य है, और जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास सत्य नहीं है। और केवल जो कि सत्य लोग ही, ये सच्चे लोग ही ये परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। क्योंकि झूठों को मार्ग वो ना नरक में मिलेगा जहां पर अनंत काल की मृत्यु है। तो भाइयों बहनों, क्या आप नरक में जाना चाहते हैं जहां पर अनंत काल की मृत्यु है, जहां पे रोना पीटना और जहां पे दांतों को पीसना है, जहां पे अनंत काल की जहां पे पीड़ा है, जहां पे तकलीफें ही तकलीफें हैं, जहां पर अनंत काल की मृत्यु है, जहां पे सीधा सामना शैतान के साथ होगा, वहां पे वो लोग डाल दिए जाएंगे अनंत काल के लिए। वहां पे अनंत काल की ये ना तकलीफों के लिए वहां पे वो लोग डाल दिए जाएंगे जिनके पाप क्षमा नहीं हुए। यीशु आया आपके पापों के लिए वह मारा गया। यीशु आया और वो आपके पापों के लिए मारा गया, वह मारा गया। भाइयों बहनों, उसे तकलीफ हुई। भाइयों बहनों, देखिए यीशु मसीह ने आपके लिए ये तकलीफें उठाई हैं ताकि उसके जो कि तकलीफों को उठाने के द्वारा आप लोग शांति पाएं, ताकि आप लोग जीवन पाएं। आज को यीशु तैयार है। भाइयों बहनों, देखिए यीशु मसीह आपको चाहता है आशीष देने के लिए। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जो लोग अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं वे कर सकते हैं, जो अपने हाथ जोड़ना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आइए मैं प्रार्थना करूं। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस समय प्रभु जी जो कि वचनों को प्रभु जी सुन रहे हैं, यीशु आप उनके साथ होइए। उनके सारे दुख और सारी परेशानियों को आप प्रभु जी हटा लीजिए। प्रभु जी मैं आपसे विनती करता हूं यीशु, एक एक को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, यदि किसी के जीवन के अंदर यदि कोई भी दुख या परेशानी है, उनके सारी की सारी जो भी परेशानियों को हटा लीजिए प्रभु, और उनको प्रभु जी अनंत जीवन दीजिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, हर एक की अगुवाई करिए ताकि ये आपको ग्रहण करे। प्रभु जी वो सारी दुनियावी चीजों को छोड़ करके यीशु आपको ग्रहण कर ले। आपका मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि आपने हमारी दुआओं को सुना। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। May God bless you, brothers and sisters.